अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार हड्डियों का सालन बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 किलो हड्डियाँ ली हैं। ये कोई ख़ास स्पेशल हड्डियाँ नहीं हैं जो गोश्त के साथ हड्डियाँ होती हैं मुख्तलिफ जगहों की, ये वो हड्डियाँ हैं। इनमें थोड़ा बहुत जो है गोश्त भी लगा हुआ है, तो वज़न में ये 2 किलो हैं और ये बीफ की हड्डियां हैं। इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए अब हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तमाम हड्डियों को मैंने एक बड़ी पतीली में डाल दिया है और चूल्हा मैंने जला लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने डाल दिया है, तो अब हम पानी में उबाल आने का इंतजार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग तमाम आप लोगों ने निकाल लेना है। ये आपकी हड्डियों के सालन का जायका भी खराब कर देंगे और कलर भी खराब कर देंगे। मैं भी तमाम झाग निकाल लेती हूँ। तमाम झाग मैंने इसके निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। 20 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, ये देसी लहसुन है। 2 इंच अदरक के टुकड़ों को मैं छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे और 15-20 में इसके अंदर काली मिर्चें शामिल कर देती हूँ। एक हमने बड़ा तेज पत्ता भी शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाला है। 1/4 टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल पाई के जायके वाला ये सालन तैयार होगा। आपकी बची हुई हड्डियां ज़ाया भी नहीं होंगी और एक बेहतरीन सालन तैयार हो जाएगा। फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 3 से 3.5 घंटे तक पकाना है। ढक्कन आपने थोड़ा सा खोल कर रखना है ताकि पानी उबलकर जो है वो बाहर ना आए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हड्डियों को पकते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हैं। इसकी बेहतरीन यखनी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन यखनी बनी है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। अब हम हड्डियों के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आपको बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है, तो अब मैंने इसके अंदर 3 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब तमाम प्याज को हमने अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस हमारी कढ़ाई में जाए, मैं तमाम प्याज को कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। प्याज को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। इसके साथ ही ये मेरे पास आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही है। दही और प्याज को मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि अदरक लहसुन हमारा जले नहीं। अब अदरक लहसुन को भी हम 2-3 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब जो मैंने ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट बनाया था, तमाम पेस्ट हम डाल देते हैं। इस पेस्ट की भी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1.5 खाने का चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। बाकी खुशबूदार मसाले हम इसके अंदर आखिर में डालेंगे। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर देती हूँ। अब हम इसके अंदर 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे फिर अलग हो जाए।
मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका हड्डियों का सालन तैयार होगा। तो मसाला हमारा तैयार है। अब जो हमने बेहतरीन सा मसाला तैयार किया है, तमाम मसाला हमने इसके अंदर एहतियात के साथ डाल देना है। ये मसाला जो हड्डियों के जो रोगन है उसके अंदर जान डाल देगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन इसकी शक्ल निकल कर आ रही है। अब मैं एक मसाला और बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 4 सब्ज इलायचियाँ ली हैं, थोड़ी सी जवतरी ली है और थोड़ा सा ही मैंने जायफल लिया है। इन तीनों चीज़ों का मैं पाउडर बना लूंगी। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे मजीद 15 मिनट तक और पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हड्डियों के सालन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। जो जायफल, जवतरी और सब्ज इलायची मैंने आपको दिखाई थी उसका पाउडर बनाकर मैंने डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 5-6 हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने मज़ीद 5 मिनट का दम दे देना है। 5 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्लाइस अदरक भी डाली थी। तो आप भी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।